सौभाग्यशाली हैं हम और धन्य है हमारी संस्कृति, हमारे ऋषि परंपरा, हमारा साहित्य। चाहे गोरक्ष पद्धति है, चाहे घेरंड संगीता है, चाहे योग वशिष्ठ है, चाहे श्रीमद् भगवद गीता है, और यह फिर महर्षि पतंजलि का योग सूत्र। बहुत सारे और भी ग्रंथ में, सबका नाम यहाँ लेना कोई ज़रूरी भी नहीं है, आप संकेत में भी समझ सकते हैं कि उसमें जीवन अमृत भरा हुआ है। हम एक भी पंथ से चल दें, एक भी गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलें, तो हम अपने मानव जीवन को धन्य बना सकते हैं। उन्होंने बहुत सूत्र रूप में चीज़ों को कहा है, क्योंकि ज्ञान इतना अगाध सागर है कि उसको किसी भी एक किताब के अंदर, एक ग्रंथ के अंदर पूरी तरह से भरा भी नहीं जा सकता, क्योंकि इवोल्यूशन होता है, विकास होता है हमारा। और जब हमें एक सूत्र पता चलता है और हम उनसे अपनाते हैं, तो हमारे अनुभवों के द्वारा हम फिर उसको समृद्ध करते हैं। जैसे महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में आसन का जब जिक्र किया, तो उन्होंने केवल एक चीज़ कह दी कि स्थिर सुखम आसनम। मतलब कितने आसन हैं, कैसे करने चाहिए, उनके क्या क्या प्रभाव हैं, इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा। या आगे जो हठ योग के मार्ग से चलने वाले आचार्य रहे, तो उन्होंने बहुत से ऐसे सूत्र दिए कि वहाँ भी सूत्र रूप में ही उनकी चर्चा है, विस्तार वहाँ भी नहीं है। कुछ ग्रंथ ऐसे भी हैं जिनमें शरीर शोधन के बारे में तो बताया कि हमें शौच होना चाहिए, शरीर शुद्ध होना चाहिए, विचार शुद्ध होना चाहिए, हमारे चित्त की निर्मलता उसको प्रभावित करती है जीवन की दिशा को। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि षट कर्म जो हैं वो किए जाने चाहिए। जिन्होंने शुद्धि के ऊपर काम करना शुरू किया, तब पाया कि षट कर्म होने चाहिए। किस कर्म से क्या फ़ायदा मिला, उसको फिर हम लिपिबद्ध करते चले गए, पुस्तकों में डालते चले गए। षट कर्मों में भी मैं यहाँ विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, उदाहरण के रूप में एक ले लेता हूँ। जैसे कपालभाति है। अब कपालभाति का उल्लेख है, लेकिन कपालभाति के कितने रूप हैं और उसके कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में अक्सर कहीं कोई चर्चा सुनने को नहीं मिलती। प्राणायाम के बारे में सीधी सीधी बात करते हैं, प्राणायाम के नाम ले लेते हैं, उसमें सांस लेने का तरीका वो सब चर्चा हो जाती है। लेकिन प्राणायाम की जो बुनियादी चीज़ें हैं, उनकी शायद इसलिए चर्चा नहीं होती कि हमारी ध्यान बुनियाद पर जाता ही नहीं, हमारा ध्यान बुलंदी पर जाता है। हालांकि बुनियाद में भी बू है और बुलंदी में भी बू है, लेकिन योगी वो है जो दोनों तरह की बू में रहते हुए बू से बाहर निकल जाता है, और वो सही मायने में शुचि हो जाता है, पवित्र हो जाता है, शौच हो जाता है पूरी तरह से। कपालभाति लिखा हुआ है, लेकिन कपालभाति में दो हिस्से सीधे सीधे प्रभावित होते हैं। एक हमारा नॉस्ट्रल्स और दूसरा हमारी नाभि। लेकिन नॉस्ट्रल्स से यानी नाक से जब हम सांस छोड़ते हैं और या नाभि का संकुचन जब होता है, तो हमारा ध्यान किस जगह पर है, हमारा प्रयास किस जगह पर है, इस बात का अध्ययन हमें करना चाहिए। अध्ययन का मतलब किताब में नहीं होता। स्वाध्याय का मतलब भी ये नहीं होता कि हम पुस्तक लेकर के बैठ जाएं केवल। स्वाध्याय को अगर और गहराई से हम देखेंगे, लगता है शुरू में कि पढ़ने को स्वाध्याय कहते हैं, लेकिन स्वयं को पढ़ने को असली स्वाध्याय कहा जाता है। आप जब अभ्यास कर रहे हैं तो मननात् मनुष्य है, आप मनन करिए। तो मनन करेंगे तब हम पाएंगे कि हमने अपना जब अध्ययन किया तो पाया कि हम कपालभाति को ही अगर हम नाक के ऊपर अपना ग्रेविटी ऑफ एफर्ट रखते हैं, तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो हमारी नेवल पर होता है, नाभि पर होता है। और अगर ग्रेविटी ऑफ एफर्ट हम नाभि पर रखते हैं सांस छोड़ते समय, तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो हमारे नॉस्ट्रल्स पर होता है।
मैंने इसको अपने अभ्यास में बहुत गहराई से अनुभव किया, लेकिन मैं आगे थोड़ा सा महसूस कर पाया और लगा कि आने वाली पीढ़ी को ये सब चीज़ें ठीक से परोस दी जानी चाहिए। जो कपालभाति हमने सीखी उसमें कुछ क्रिया और जोड़ी गई, जिसको लोग भारत योग कहते हैं। इसलिए नहीं कि वो भारत भूषण ने दिया है, बल्कि इसलिए कि भारत भूषण ने भारत की परंपरा, इस महान भारत वर्ष की जो परंपरा है, उसमें ऋषियों के द्वारा दी गई इस प्रसाद रूप में जो योग विद्या हमें मिली है, मतलब उसमें कुछ मनन पूर्वक प्रयोग किए गए। इसलिए वो भारतवर्ष की जो विद्या है उसको थोड़ा सा समृद्ध करने का प्रयास हुआ है। और उसमें हमने देखा कि इसमें अगर हम बाजू का मूवमेंट जोड़ देते हैं तो फिर, और श्वास की जो प्रक्रियाएं हैं उनके ऊपर थोड़े से प्रयोग हम और कर लेते हैं, मैंने किए वो, तो हमने उसको विरेचन नाम दिया। क्योंकि इस जितने षट कर्म हैं उनका उद्देश्य भी विरेचन ही है। विरेचन का मतलब है गंदगी को निकाल देना, बाहर फेंक देना। तो 6 के 6 कर्म में वो हो रहा है, लेकिन कपालभाति में विशेष रूप से हमने उसको क्योंकि एम्फेसाइज किया कुछ परिवर्तन के साथ, तो उसको विरेचन क्रिया नाम ही दे दिया। क्योंकि उससे जब तक विरेचन नहीं होगा हमारे भीतर से, तब तक कपाल भाति नहीं होगा। कई बार भाति को लोग धोखनी कहने लगते हैं, तो पता नहीं क्यों कह देते हैं, किस तरह से उनकी व्याख्या हुई होगी, लेकिन भाति का जो अर्थ है और वो कपालभाति उसका प्रभाव रखती है, वो है न तत्र सूर्यो भाति न भाति चंद्र तारकम। यानी भाति का अर्थ होता है दमकना, दैदीप्यमान होना। तो कपालभाति दैदीप्यमान करने वाली क्रिया है, और उसको ऐसा करने में उसको अनेक प्रकार से हम लोग करते हैं। 2 बातें मैंने बताई कि जहाँ पर एफर्ट, ग्रेविटी ऑफ एफर्ट नॉस्ट्रल पर है, और दूसरी उसकी प्रकार है जहाँ पर ग्रेविटी ऑफ एफर्ट नेवल पर है, नाभि पर है। इसका जब हमने प्रयोग किए और ये पाया कि नहीं, इसको अभी और आगे जाना चाहिए, तो विरेचन क्रिया हुई। विरेचन क्रिया को भी 3 विभिन्न पद्धतियों से लिया कि उसमें जो हमारे स्वर हैं मतलब उनका भी शोधन होना जरूरी है। और कपालभाति केवल मुख को दमकाने का साधन नहीं है, बल्कि पूरे व्यक्तित्व को दमक देने का साधन है। चाहे वो सामान्य विरेचन क्रिया है, उस रूप में हम करें, या उसको एक स्वर से और फिर अलग स्वर से, यानी बाएं स्वर से और दाहिने स्वर से अलग अलग करने का अभ्यास लें, और या फिर प्रकारांतर से, एक बार बाईं ओर से एक बार दाहिनी ओर से, ऐसा करके जा करके हम देखते हैं। और नेवल मूवमेंट पूरे के पूरे में है, मनोवाहन नाड़ियों के ऊपर उसका प्रभाव निरंतर पड़ता है। इसलिए दैदीप्यमान व्यक्ति वो नहीं हो सकता जो केवल शरीर से चमक रहा है, बल्कि दैदीप्यमान वो व्यक्ति होता है, यानी शरीर के दमकने के लिए भी मन का संयत होना ज़रूरी है, मन का शांत होना ज़रूरी है। वरना कितनी भी हम योग की क्रियाएं कर लें, अगर हम मन से स्थिर नहीं हो पाते हैं तो उसका पूर्ण प्रभाव हमारे देह पर और हमारे व्यक्तित्व पर नहीं पड़ता है। तो इसलिए जब हमने कपालभाति को विकसित करते हुए उसको विरेचन क्रिया पर लाए, और विरेचन क्रियाओं के साथ भी ये देखा कि इसकी पूर्णता के लिए ज़रूरी है कि मन को छूने का भी प्रयास हो, तो मनोवाहन नाड़ियों से जुड़ा हुआ अभ्यास भी उसमें दिया। आइए, चर्चा तो हम करते रहेंगे, लेकिन चीज़ों को सिर्फ सिर्फ सुन करके टाल ना दें, बल्कि जिज्ञासा हो तो पूछें, और नहीं तो जितना प्रसाद मिल गया उसको अभ्यास में लाएं, और उसको अभ्यास में इस रूप में लाएं जैसे धरती एक बीज आपसे लेती है और उसके बाद एक वृक्ष के रूप में आपको लौटाती है, और अनेक अनेक बीज होते हैं। तो इस तरीके से आप जिस भी सूत्र को लेते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो उसको अपने भीतर बीज रूप में धारण करिए,
उसको सीपी में पानी की बूंद की तरह, उस बूंद की तरह से धारण करिए और मोती बना करके लौटाइए। हर साधक को ये नहीं सोचना है केवल कि मैं अपनी सेहत अच्छी बनाने के लिए योग कर रहा हूँ, अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए योग कर रहा हूँ, या फिर मुझे योगा टीचर बनना है इसलिए योग कर रहा हूँ। ये बहुत छोटी इच्छाएं हैं। बल्कि ये सोचिए कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है, अपने जीवन का समूल परिवर्तन करने के लिए इस मानव जीवन से अलावा कोई और रास्ता हमको मिलने वाला नहीं है। इसलिए केवल गुरुओं की बात को, विद्वानों की बात को हमें सुन करके नहीं टाल देना है। मैंने अपने छोटे से जीवन में ऐसा ही किया है। मैंने एक साधक के रूप में कोशिश की है कि जो चीज़ मुझे प्राप्त हो उसके ऊपर मैं मनन करूं, उसको अभ्यास में लाऊं, और उसके बाद उसमें कुछ समृद्धि अगर अनुभव में आई है तो मैं कर सकूं। अन्यथा मुखमस्तु वक्तव्यम, कि मुझे बोलना है इसलिए ही बोलता रहूं, ये कोई समझदारी की बात नहीं है।